हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो है वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग इस वीडियो का बहुत दिन से वेट कर रहे थे और मेरे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपको बताऊं। मुझे भी जानना था कि आप लोग कितने लोग एक्साइटेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए, वेट ओवर हो गया आप लोगों का और मैं आज ये वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो हम लोग का वीडियो जो है वो है यूपीएससी के बारे में जानना कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं यूपीएससी के बारे में। लेकिन अगेन मैं बनाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो भी उस वीडियो से आपको नहीं फुलफिल हुआ है, कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको फुलफिल अच्छे से हो। और मैं कोशिश करूंगी भले ही वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 जाए, लेकिन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों को यूपीएससी करना क्यों है। तो कुछ हम लोग अपने अंदर से सवाल पूछेंगे। क्या है यूपीएससी? फर्स्ट स्टेप क्या है कि वाई, हाउ एंड व्हेन। वाई, आपको क्यों तैयारी करना है। हाउ, कैसे तैयारी करना है। व्हेन, कब करना है। ये सवाल आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सवाल आता है तो आप तैयार हैं इस तैयारी को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं करूंगी, मोटिवेट ही करने की कोशिश किया करूंगी। क्योंकि देखिए बात ऐसी बात है कि ये जो एग्जाम है वो एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। ये बात आप हर किसी लोग सुनते होंगे, जितने टॉपर्स रहे होंगे उन लोग सुनते होंगे कि बहुत लॉन्ग जर्नी है। लॉन्ग जर्नी क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे जो ये तैयारी है, इसमें आपको अपना 100% देना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, कंसिस्टेंसी बनाकर चलना होगा, निरंतरता आपको रखनी होगी। ऐसे नहीं है कि आप कभी 10 घंटा पढ़ लेंगे, कभी 2 घंटे पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। आप 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले वाई, आपके अंदर ऐसी इच्छा क्यों है। वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो आपके अंदर से ये जवाब आना चाहिए कि आपके अंदर जो भी रीजन होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप भले ही कितने रिच हो जाएं, लेकिन आप पैसे से किसी का हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के मतलब कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते सिस्टम को। लेकिन हाँ, इस तैयारी को करने के बाद आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, वाई आपको समझ में आ गया। हाँ, कैसे तैयारी करना है, मुझे तो कुछ पता नहीं है तैयारी कैसे करना है, तो इसी का जवाब मैं यहाँ पे देने के लिए खड़ी हूँ। देन व्हेन, आपको कब तैयारी करना है। तो जब आप जागते हैं तभी आपके लिए सवेरा होता है। इन द सेंस कि अगर आप 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हैं, तो आप उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन आप तैयारी करने के लिए आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आप इसकी गंभीरता को आप समझने लगते हैं, पढ़ाई को समझने लगते हैं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, जैसे कि मेरे जो चैनल है वो ज़्यादातर हाउस वाइफ को ही डेडिकेटेड है, जो हाउस वाइफ है, बच्चों के साथ मैनेज करती है पढ़ाई के लिए। तो अब उनको लगता हो कि अब तो बहुत देर हो गया है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो उनका ये जवाब है कि उनके लिए ये जवाब है कि अगर आपके पास एज बचा हुआ है, ठीक है, एज कैसे जानेंगे आप गूगल में सर्च करेंगे, अपनी कैटेगरी के अनुसार से आपको एज पता चलेगा, आपको अटेम्प्ट पता चलेंगे कि आप कितना अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर एज है, आपके अंदर जुनून है, तो आप लग जाइए इस तैयारी को करने में। और इसमें मैं आपकी सहायता करूंगी, जितना हो सकेगा मैं आपको कोशिश करूंगी हेल्प करने का। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वेन पता चल गया कि आपको कब करना है। ठीक है, तो चलिए स्टेप 2 हम लोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 पे हम लोग पहले जानेंगे स्टेजेस के। यूपीएससी का क्या है, 3 स्टेज है, पीटी, मेंस, देन इंटरव्यू। फर्स्ट आपका पीटी होता है, जिसमें पीटी में भी आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट। ठीक है, तो पीटी क्या है, आपका 2 पेपर है, जीएस और सीसैट। और ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन किए जाते हैं। आपके 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें आपको टिक मारना है। और मतलब इतना भी इजी नहीं रहेगा कि आप अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको घुमाएगा फिराएगा, क्योंकि यूपीएससी है भाई, तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको ना तर्क वहाँ पे लगाना होगा। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सीसैट है तो जीएस है, इसका तो अभी मैं इसका सिलेबस भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसको हम लोग आगे करेंगे। देन आते हैं मेंस। मेंस में आपको आंसर लिखना होता है, जिस तरह से आप ग्रेजुएशन में आंसर लिखते हैं, अपने मास्टर्स में आंसर लिखते हैं, आपको उसी तरह से इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड आपका अलग होगा। वो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो आपको धीरे धीरे तैयारी करने के बाद समझ में आ जाएगा, और मैं आपको गाइड भी किया करूंगी। ये हो गया मेंस आपका। देन आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू इन द सेंस कि आपसे लोग बैठ के आपके बारे में, आपके हॉबी के बारे में कुछ सवाल जवाब क्या करेंगे। कुछ लोग बैठेंगे, पैनल्टी मेंबर लोग बैठेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, मतलब बैठ के आपसे पूछताछ करेंगे। ये होता है आपका इंटरव्यू। पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं, वो आपकी नॉलेज का टेस्ट लेते हैं, आपके अंदर कितना धैर्य है उस चीज़ का टेस्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि इसको 1 टाइम में ही क्लियर करना होगा।
वन टाइम क्लियर इसलिए करना होगा, जैसे कि अगर आप पीटी कर लेते हैं और मेंस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंटरव्यू में ये हो जाते हैं, छट जाते हैं, तो आपको फिर से पीटी लिखना होगा। आपको मतलब वन टाइम में ही तीनों क्लियर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। तो स्टेप 2 भी हम लोगों का क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों का बचता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो मैं एक बार लाइव आई थी, तो बेसिक के बारे में बहुत बात की थी कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो बहुत लोग बेसिक नहीं समझ पाते हैं कि बेसिक में क्या आता है, क्योंकि देखिए मैं भी नहीं समझती थी कि देखिए ये जनरली बात है, ठीक है, कि ये जनरली है कि देखिए जो स्टूडेंट रहेंगे, जो अंदर से पढ़ना चाहते हैं, मतलब पूरा मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बेसिक नहीं आपको समझ में आता है कि बेसिक क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आपको बेसिक करना है, तो बेसिक में क्या है, तो देखिए बेसिक में क्या है, आपको आपका सिलेबस किसी चीज़ का न्यू, ठीक है, आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको समझना होगा। तो जैसे यूपीएससी है, तो उसका बैकग्राउंड कहाँ से समझेंगे हम लोग, सिलेबस से समझेंगे, ठीक है, कि सिलेबस है तो क्या पढ़ने बोला गया है। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ देगा। लोग बोलते हैं कि अरे पूरा दुनिया भर का पढ़ना पड़ता है, ये नहीं है। सिलेबस में सब कुछ मेंशन किया गया है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। आपको सिलेबस करना है, तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो दृष्टि की वेबसाइट पे आप जाइएगा, आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा, हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। आप चाहें तो उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं या नहीं, तो इसके जगह में मैं आपको बताती हूँ, ये बुक आता है आपका, देखिए ये बुक आती है, ठीक है, सिलेबस के लिए। आप इसको भी खरीद सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से दिया गया, ये हिंदी का है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आप तैयारी करने बैठे तो बिल्कुल बुक लेके ना बैठे, पहले ये बेसिक को कंप्लीट करें, देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। तो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपके पास पीटी और मेंस दोनों का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, या इतने साल में फिर रिपीट करता है, या इसी क्वेश्चन में कैसे, मतलब आपको पूरे तरीके से गाइड मिल जाएगा। और उसमें क्या है कि आंसर लिखा हुआ रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ये आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं बुक्स पे, ठीक है। तो बुक्स क्या है, अब तो देखिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक्स आपके पास होना चाहिए। बुक्स के बिना आप कैसे पढ़िएगा, तो एनसीईआरटी आपको दिख रही है, एनसीईआरटी देन एडवांस बुक, मतलब प्लस एडवांस बुक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि आपको पहले एनसीईआरटी कवर करना होगा। आपको लगता होगा कि नहीं बहुत मुश्किल है करना, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिन आपको नहीं लगेगा करने में, और आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप करना होगा। और इतना याद रखिए कि अगर आपका एनसीईआरटी मजबूत रहेगा तो आपको कोई भी कहीं नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी के बारे में। तो अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, तो 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना होगा। जो सभी लोग बोलते हैं वही मैं भी बोलूँगी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि हाँ आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से लेकर 12 तक ज़्यादा बुक नहीं होता है, आप चाहें तो टारगेट ले सकते हैं, आप 1 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आपको मैंने क्या क्या डिस्कस किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने जाना कि क्यों पढ़ना है, कैसे करना है, कब करना है, कब तैयारी स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। सेकेंड में आपको पता चला कि कितने स्टेजेस हैं इसके यूपीएससी के, तो 3 स्टेज हैं, पीटी, मेंस, देन इंटरव्यू। तो ये 1 टाइम क्लियर करने होते हैं आपको, ठीक है। देन आपने जाना कि आपके बेसिक्स क्या होने चाहिए, सिलेबस, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन बुक्स में आपके एनसीईआरटी आएंगे प्लस एडवांस बुक्स आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एनसीईआरटी। तो आपका इसके बाद ये सवाल आएगा कि एनसीईआरटी बुक में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, जैसे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ना है, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो इसका जो वीडियो है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको एनसीईआरटी का कौन कौन सा बुक पढ़ना है, आपको दैट एडवांस का कौन कौन सा बुक पढ़ना है, वो मैं उसमें डिस्कस करूँगी, अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट का आप वेट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, और मुझे भी बहुत दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना है और पार्ट 2 का वेट करना है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों तक शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको और क्या जानना है, ठीक है। तो मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना सपोर्ट बनाए रखिए।